आवाज आ रही है कितनी आपको? ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने भेजे थे वो मार्क कर लिए ना अपने सारे क्वेश्चन आंसर जो भेजे थे? हम्म। क्या समझ में नहीं आया क्या? आपकी आवाज कट रही थी। हाँ। हम्म। तो ठीक है फिर। अच्छा, उसमें ना 8 और 9 चैप्टर के मार्क्स नहीं है। 8 के मैंने आपको करा दिए थे ना बुक में। लास्ट क्लास में हमने 8 करा था, तो 8 के तो आपको मार्क है। 9th के मार्क नहीं है और वो मिले भी नहीं, तो वो वाले आप मुझे क्वेश्चन भेज दे रहा है, मैं मार्क करवा दूंगा उसके, ठीक है? ओके। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? तो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, किसी भी टाइप का इनको वो पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंट के मतलब पॉल्यूशन के बारे में बताओ, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं इसमें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है क्या, द कंडीशन एंड द इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एनवायरनमेंट। मतलब ऐसी कुछ कंडीशन और उसके इफेक्ट जो क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्या, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे आसपास का जो भी माहौल है उसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, फिजिकल एंड लिविंग एलिमेंट्स, वेयर फिजिकल एलिमेंट्स इंक्लूड्स लैंड, क्लाइमेट एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, एंड लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है? तो जो इन्वायरमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फिजिकल और दूसरा है लिविंग। फिजिकल में आता है आपके पास लैंड, क्लाइमेट और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारी चीजें। और लिविंग में आ जाएगा प्लांट, ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस और फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हमसे पूछा मतलब इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन, इन्वायरमेंट काम क्या करता है। तो पहला है हमारे पास ऑफर रिसोर्सेज टू प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए क्या मिलता है हमें, एनवायरमेंट से रिसोर्सेज मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वुड्स हो गए, दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो कि इसलिए जरूरी है, प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है, ठीक है? उसके बाद दे रखा है सस्टेनेबल, सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है बढ़ाना, मतलब प्रमोट करना। तो इट हैज द एसेंशियल एलिमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन लाइफ लाइक सन, वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट है जो कि इसलिए जरूरी है, इट हैज एसेंशियल एलिमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन, मतलब जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके, ह्यूमन लाइफ के, जैसे कि सन, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी चीजें क्या है हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेट वेस्ट। एसिमिलेट का मतलब होता है खत्म करना, या ऐसे कह सकते हो मिनिमाइज करना। इसके एसिमिलेट के आप लिख लेना, मिनिमाइज करना। द वेस्ट जनरेटेड बाय कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी इज अब्सॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट। मतलब जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है किससे, कंजम्पशन से और प्रोडक्शन एक्टिविटी से, वो एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, एनवायरनमेंट, ठीक है? जैसे कि कुछ वेस्ट वगैरह जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है, जिससे जमीन उसको ठीक कर देती है, खत्म कर देती है, या फिर कुछ क्या कहते हैं ऐसे फेंक दिया जाता है, ये सारी चीजों से क्या होता है, वेस्ट वगैरह कम होता है। और इसको ठीक कौन कर देता है, मतलब इसको ऑब्जॉर्व कौन कर लेता है, इन्वायरमेंट ऑब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब इन्वायरमेंट से क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। कैसे? जैसे कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप, रिवर्स, वैलीज, सीज एंड ओशंस आर डिलाइटफुल टू वॉच एंड टू बी अराउंड। मतलब जितने ज्यादा लैंडस्केप अच्छे होंगे, लैंडस्केप मतलब आप कह सकते हो जो खुले मैदान होते हैं उसकी बात हो रही है। और फिर रिवर्स हो गया, वैलीज हो गया, सीज, ओशन, ये सारी चीजें जितनी ज्यादा साफ सुथरी होंगी उतनी ज्यादा अच्छे दिखने में भी होंगे, ठीक है? जिससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। तो ये चीज समझ में आ गई? आप मैसेज कर दो, आप अगर आपको आवाज आ रही है ठीक से, तो क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ओके, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। पॉल्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब दो तीन चीजें होती है, एक होता है पॉल्यूशन, एक होता है एक्सप्लॉइटेशन। पॉल्यूशन मतलब
क्या कहते हैं उसको, दूषित करना, गंदा करना, और एक्सप्लॉइटेशन मतलब उसका बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यूज करना, मतलब ऐसे यूज करना कि सारा आज ही खत्म कर दे, इस टाइप से, ठीक है। तो पॉल्यूशन का मतलब देखो क्या है, व्हेन द प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर इज स्पॉइल्ड एंड पॉल्यूटेड बाय द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज कॉल्ड पॉल्यूशन। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। मतलब पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो एयर और वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है या पॉल्यूटेड हो जाती है, किसकी वजह से, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से। तो उसको बोलते क्या है, पॉल्यूशन बोलते हैं। ये तीन टाइप्स का होता है, पहला होता है एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा नॉइज पॉल्यूशन। आपने पढ़ा ही होगा ये पहले। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लाइफ दैट इज कैरिड बाय द एयर। when that is polluted and the quality of air is impaired, it is called air pollution। मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन, आप हमें पता ही है ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही एसेंशियल है लाइफ का, और एयर का भी। when that is polluted and the quality of air is impaired, it is called air pollution। और जब एयर क्या क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है या ऑक्सीजन की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे कॉजेज रीजंस दे रखे हैं। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज यूजिंग थर्मल एनर्जी, मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री जो थर्मल एनर्जी यूज करी, थर्मल एनर्जी मतलब कोल वगैरह, जो कोयला वगैरह यूज हो रहा है उसकी वजह से जो इंडस्ट्री यूज कर रही है, उसके जो धुआं वगैरह हो रहा है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, और जो पॉइजनस गैसेज है वो निकल रही है उसकी वजह से होता है। और साथ में दे रखा है एमिशन ऑफ गैस बाय मोटर व्हीकल्स, और जो गाड़ियों से जो धुआं वगैरह निकलता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी आपको पता ही होगा, व्हेन वाटर इज कंटेमिनेटेड एंड पॉल्यूटेड इट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो वाटर होता है वो क्या हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है या पॉल्यूटेड है। कंटेमिनेटेड मतलब गंदगी फैल रही है, और पॉल्यूटेड मतलब गंदा हो रहा है। किसकी वजह से, किसी ना किसी वेस्ट वगैरह से, जो भी क्या कहते हैं फैक्ट्री से निकल रहा है, या फिर जो लोग कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं पानी में, उन सब चीजों की वजह से। तो उसको बोलते हैं क्या है, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। यूजिंग पॉल्यूटेड वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। मतलब अगर पॉल्यूटेड वाटर ज्यादा होता जाएगा तो उससे क्या होगी, बीमारियां बढ़ेंगी, जैसे डायरिया या हेपेटाइटिस, ठीक है, ये बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट होता है कि वाटर पॉल्यूशन के रीजन क्या है, तो आपको पता ही है, देखो इसको बता रखा है कि ओपन डोमेस्टिक सीवेज फ्लोइंग इनटू लैंड इनलैंड वाटर बॉडीज। मतलब जैसे कि जो सीवेज सिस्टम है उसका जो गंदा पानी है वो बारिशों के टाइम पे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब सड़कों पे बहने लगता है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा। उसका होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट पोरिंग डायरेक्टली इनटू रिवर्स। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह जो बिजनेस कर रही है, जो बना रही है, सामान बना रही है, उसमें जो वेस्ट निकल रहा है वो डायरेक्टली नदियों में जा रहा है, उसकी वजह से भी होता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से पानी साफ सफाई नहीं हो पा रही है। थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग एश मिक्स्ड वाटर। मतलब जैसे थर्मल पावर हाउस जैसे मैंने बताया, जहाँ पे जब कोयला वगैरह यूज होता है, तो जब कोयला वगैरह जलता है तो उसकी वजह से राख रह जाती है। जो राख होती है वो भी क्या हो रही है, पानी में मिक्स हो रही है, तो जिसकी वजह से पानी भी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ गया है पूरा? समझ में आ गया ना? तो अब ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में मतलब क्या होता है, व्हीकल विद लाउड हॉर्न्स एंड नॉइसेज जनरेटिंग इंजन्स डिटोरिएटेड द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लाइफ। मतलब जैसे कि जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जो गाड़ी वगैरह होती है, उसके बहुत तेज हॉर्न बजते हैं, या उनके जो भी गाड़ियों की खुद की आवाज, जैसे कि बुलेट वगैरह में जो शोर की आवाज होती है, वो सारी चीजें जनरेटिंग इंजन, नॉइज जनरेटिंग इंजन डेटोरिएट द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो जिससे एफिशिएंसी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। कॉजेज क्या है नॉइज पॉल्यूशन के, पहला लाउड साउंड बाय व्हीकल इंजन। पहला रीजन है कि जो इंजन होते हैं गाड़ियों के, उसका साउंड बहुत ही ज्यादा है। और दूसरा बाय इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंस। और दूसरा इंडस्ट्री मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में जो मशीनें चल रही हैं, या फिर जो घरों में छोटे मोटे अप्लायंस जैसे मिक्सी वगैरह चलती है, या फिर कुछ और ऐसे कुछ सामान वगैरह जिससे शोर होता है, वो सारी चीजें नॉइज पॉल्यूशन के कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल फॉर ह्यूमन ग्रोथ बाय ह्यूमन।
फॉर इंस्टेंस डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो नेचुरल कैपिटल है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, जो किस लिए जरूरी है एक ह्यूमन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसका क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, डिग्रेडेशन, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है, मतलब जितनी ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा उसको यूज किया जा रहा है, जिससे उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जंगल काटते जाना, मतलब जंगल वगैरह जो है वो खत्म करते जा रहे हैं, तो वही मीनिंग दे रखी है डिफॉरेस्टेशन, मतलब reckless cutting of trees and wiping of forests for land and other uses by the industry, मतलब जो ट्रीज की उनकी रेकलेस कटिंग करी जा रही है, मतलब बिना सोचे समझे ट्रीज काटे जा रहे हैं, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, वाइप आउट किया जा रहा है फॉर लैंड, ताकि क्या मिल सके, क्लीन जमीन मिल सके, एंड अदर यूज दिस बाय द इंडस्ट्री, और कुछ और पर्पज के लिए जो इंडस्ट्री अलग पर्पज के लिए क्या कर सकती है, जंगल वगैरह काट सकती है अपने पर्पज के लिए। Urbanization is the result of industrialization where more and more forests are cleared for the construction and development of towns along with households। मतलब जो अर्बनाइजेशन है, मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो शहरीकरण जिसे बोला जाता है, मतलब शहर बसते जा रहे हैं, वो किसका रिजल्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि देखो जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, लोग वहीं तो जाके रहना पसंद करेंगे, वहां पे प्रेफर करेंगे रहना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। अब जब इंडस्ट्री लग गई तो वहां पे लोगों को रहने की भी जगह चाहिए, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, मतलब जो वहाँ की जो अथॉरिटी है या कोई भी है, वहां के लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह है, उसको काटते जा रहे हैं, ताकि क्या कर सके, वहां पे लोगों को रहने की जगह बन सके, आर क्लियर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ टाउन, ताकि क्या हो सके कि वहाँ पे जो टाउन्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट किया जा सके, अलॉन्ग विद हाउस होल्ड यूज, और साथ के साथ में हाउस होल्ड के लिए, मतलब घरों की भी कर सके, और साथ के साथ में जो इंडस्ट्री बिजनेस वगैरह है उसका भी कंस्ट्रक्शन किया जा सके। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन टू, और दूसरा है हमारे पास कि रिवर के मल्टीपर्पज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कैसे कि जो रिवर का जो पानी है वो अगर जंगल की तरफ जाएगा तो जिससे क्या होगा कि जंगल बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने पर्पज के लिए रिवर का जो पानी है वो अपनी तरफ मोड़ लिया, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके या कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के उन्होंने क्या कर लिया, अपना नदी का पानी अपनी तरफ मोड़ लिया उन्होंने अपने काम के लिए, तो जिससे क्या होगा, जंगल में पानी नहीं पहुंच पाएगा, और जब जंगल में पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां पे फॉरेस्टेशन नहीं हो पाएगा, मतलब नए पेड़ पौधे वहां पे नहीं उग पाएंगे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा। ये समझ में आ गया अच्छे से आपको? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब हमारे पास आता है कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, मतलब लैंड की वैल्यू कैसे कम हो रही है, क्या वैल्यू, मतलब एक तरह से उसकी फर्टिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मींस लॉस ऑफ लैंड फर्टिलिटी, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, किसकी वजह से, सॉइल इरोजन caused by winds or floods where upper layer of soil containing nitrogen and other major nutrients gets removed or eroded, मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब इस मतलब मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी जिसे कहते हैं, वो खत्म होती जा रही है, कैसे हो रही है कि जो हवा इतनी तेज चल रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी मिट्टी जो उपजाऊ वाली मिट्टी है वो होती जा रही है, या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जमीन की जो ऊपरी लेयर है, मतलब अपर लेयर है, उसमें नाइट्रोजन या अदर न्यूट्रिशंस होते हैं जो जरूरी होते हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट आता है एक्सेसिव वाटर लॉगिंग ऑन टॉप साइड, और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा ही पानी दिया जा रहा है जमीन पे, क्या है, बहुत ही ज्यादा पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी खराब होती जा रही है, कि अगर जमीन में ज्यादा ही पानी रखा जाएगा तो जो जमीन नॉर्मल जमीन थोड़ी ना बचेगी, वो उसमें कीचड़ वगैरह हो जाएगा, वो दलदल बनता जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्रॉपर उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के रीजन क्या क्या है, तो पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो जा रहा है, कैसे कि अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं डिफॉरेस्टेशन, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों को रहने की भी जगह चाहिए, लोगों को काम करने की जगह आती है, तो जिसके से क्या होगा, जंगल काटे जाएंगे और वहां पे टाउन्स वगैरह बनाए जाएंगे और इंडस्ट्री वगैरह बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। नेक्स्ट आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब कि लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, मतलब पॉवर्टी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास काम नहीं है, अब लोगों को काम देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने पड़ेंगे, तो फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करा जाएगा, जगह चाहिए, और जगह कहाँ से मिलेगी, जंगल काट के लोगों को जगह मिलती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग
अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी वही पॉइंट बता रहा है कि जितना ज्यादा क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा टाउन वगैरह बनते जाएंगे या जितनी ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह बनती जाएंगी, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कि मतलब इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हो रही है, यूज हो रही है बहुत ही ज्यादा। किस पे, खेतों में जमीन में यूज कर जाए, जिससे क्या हो रहा है कि जो जमीन की, जो खेतों की जमीन है, वो उसकी फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, तो जहाँ पे जंगल था, अब वहां पे जंगल काट कर रोड बनाए जाएंगे, ठीक है, तो रोड बनाए जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ उतना हिस्सा जो जमीन का था वो सारा खराब हो जाएगा, उस पर कंक्रीट वगैरह डल दी जाएगी, तो जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल बढ़ने की वजह से, एक रीजन ये भी है, जंगल काट जाएंगे, दूसरा व्हीकल बढ़ते जाएंगे तो आपका एक तो एयर पॉल्यूशन भी होगा, धुआं वगैरह निकलेगा गाड़ियों से, और दूसरा होगा नॉइज पॉल्यूशन, शोर मचाएंगी गाड़ियां, है ना, तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई, जंगल काटे जाएंगे रोड बनाने के लिए, उसके बाद आपका एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई आपको अच्छे से? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में एनवायरनमेंट की कैसी सिचुएशन है, तो वो बतानी है हमें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, इसमें क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो ये आपको जरूरी नहीं है कि यही पढ़ के जाना है, आपको इतनी नॉलेज खुद भी होगी, आपको इतना पता होगा कि इंडिया में एनवायरनमेंट की सिचुएशन कैसी है ना, आपको ही पता होगा, तो वही चीज आप इसमें खुद भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला, हेयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन वेस्ट है, वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जनरेट किया जा रहा है, किससे, जितनी इन्वायरमेंट की अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा क्या होता जा रहा है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन वेस्ट को बनाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। पॉइंट ये समझ में आया ना आपको ये वाला? नहीं समझ में आया तो आप बताओ, मैं दोबारा समझाऊँ इस पॉइंट को। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इंक्रीज्ड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एट अलार्मिंग रेट। मतलब क्या हो रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन है और वाटर पॉल्यूशन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो जैसे एयर पॉल्यूशन, जैसे आपको पता होगा, जब क्या कहते हैं, जनवरी मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास, नहीं दिसंबर जनवरी नहीं, आप कह सकते हो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर क्या होता है, हरियाणा की साइड में पराली जलाई जाती है। पराली मतलब होता है कि जो जैसे कि जो हमारी फसल होती है ना, तो फसल में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो तो निकाल लिया जाता है, लेकिन जो उसका वेस्ट होता है वो जला दिया जाता है। तो हरियाणा की तरफ से वो सारा धुआं उड़ के कहाँ पर आता है, दिल्ली की तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है, दिल्ली में एयर क्वालिटी, आपको जैसे आप सुनते होंगे कि आज दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, एयर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एयर पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे एयर की क्वालिटी खराब होती जा रही है। और साथ में वाटर पॉल्यूशन वही चीज अभी है कि लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में डालते जा रहे हैं, अपना कंजम्पशन जो करा है गंदा वंदा वो सब पानी में डालते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अलार्मिंग रेट का मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि इन चीजों को खत्म करा जाए, मतलब इन चीजों को कम किया जाए, क्या एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को हमें कम करने की कोशिश करना चाहिए, अलार्मिंग रेट का ये मतलब है। नेक्स्ट आता है, द पॉवर्टी इन रूरल एरिया इज प्रिंसिपल cause of environmental degradation as cutting trees for firewoods and other purpose become necessary for poor। मतलब पॉवर्टी जो है रूरल एरिया में, वो बहुत ही बड़ा एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास चूल्हा, मतलब जो गैस सिलेंडर की तो फैसिलिटी अवेलेबल होगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, लकड़ियां वगैरह ही काटेंगे। गाँव में हो गया, जंगल वगैरह में क्या होगा, लकड़ियां वगैरह ही काटेंगे, तो फायरवुड चाहिए होगी उनके, एंड अदर पर्पस बिकम नेसेसरी फॉर पुअर। और उनके पास घर नहीं है पक्का, तो वो क्या करेंगे, लकड़ियों से ही घर वगैरह बनाएंगे अपना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब जंगल वगैरह काटेंगे, पेड़ वगैरह काटेंगे, तो उससे वो अपनी फायरवुड बनाएंगे, फायर लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियां मिलेंगी, और घर बनाने के लिए उनको लकड़ियां मिलेंगी। नेक्स्ट आता है, एक्सपेंशन इन vehicular ट्रैफिक जनरेटिंग नॉइज एंड एयर पोल्यूशन टुगेदर एंड कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो वेहिकुलर, मतलब जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे क्या हो रहा है, ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, और उनकी वजह से
जब ट्रैफिक होता है तो क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, मतलब जब ट्रैफिक लग जाता है तो हर कोई हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होगा। और प्लस जब ट्रैफिक होता है तो लोग गाड़ियां बंद नहीं करते अपनी, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग गाड़ियों में से धुआं तो निकलेगा ही, तो जिससे एयर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और टुगेदर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे बेसिकली किस पे इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर्स टू सेव इन्वायरमेंट। अब हमारे पास मेजर्स है कि हम कैसे कैसे सेव कर सकते हैं इन्वायरमेंट। तो पहला है सोशल अवेयरनेस, कि लोगों में फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपको पॉल्यूशन कम करना चाहिए। ठीक है, सोशल अवेयरनेस में आ जाएगा। उसके बाद आता है पॉपुलेशन कंट्रोल, की कंट्री में ऐसा रूल होना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल करी जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब लोगों को एजुकेट किया जाए कि ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी नहीं है। उसके बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद आता है, ये एक्ट है ये ना, आप इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, कि एक एक्ट है जो किस लिए बनाया गया है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है। तो इन्फोर्समेंट मतलब उस एक्ट को क्या करा जाए, इम्प्लीमेंट करा जाए, इन्फोर्स किया जाए, ताकि लोग उस जो भी पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन मतलब जितने भी जंगल वगैरह हैं, उनको काट देना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब नए नए जंगल, मतलब नए नए पेड़ लगाना, पेड़ पौधे लगाना ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे एयर पॉल्यूशन कम होता जाएगा। आई बात समझ में आपको, अच्छे से समझ में आ गया ये सारा का सारा टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। आज ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर है, देखो खत्म हो चुका लगभग ये चैप्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कि हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट वगैरह है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है या जो घरों से वेस्ट निकल रहा है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिया जाए, उसका प्रॉपर क्या करा जाए, उसको रिसाइकल किया जाए, उसको डिस्पोज किया जाए अच्छे से। नेक्स्ट आता है चेक ओवर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, और इंडस्ट्री से जितना पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो रहा है या फिर एग्रीकल्चर से जितना पॉल्यूशन हो रहा है, उन सब पे चेक किया जाए कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और अगर ज्यादा ही पॉल्यूशन होता है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस वाली डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन कभी कभार पूछ ली जाती है एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, process of economic development where the quality of life of one generation can be improved without compromising the quality of the future generation is called sustainable development. Excessive mining activities lead to depletion of stock, harmful emission, pollute the environment। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बिना फ्यूचर जनरेशन को जो हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी नीड को कॉम्प्रोमाइज किए आज की जो भी नीड है उसको पूरा करना। आई बस समझे, मतलब कि हमें रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करने चाहिए आज के लिए कि हम अपनी नीड तो पूरी कर सके, साथ के साथ में हम क्या कर सके, फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी आराम से बचा सके वो सारी के सारे रिसोर्सेज। ठीक है। तो वही चीज है कि प्रोसेस क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पर एक क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वन जनरेशन को क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कि कह रहा है कि जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिना कॉम्प्रोमाइज करे, तो इस चीज को बोलते क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, बता रहा है कि एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटीज लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ स्टॉक। मतलब माइनिंग क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है, मतलब पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, या फिर जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा तेजी से माइनिंग इनकी करी जा रही है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, ये अब धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर कहाँ से यूज करेंगे, है ना। तो डिप्लेशन ऑफ स्टॉक हो रहा है यहाँ पर, और हार्मफुल एमिशन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। और कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है कि मतलब अलग, मतलब कुछ खराब चीजें भी निकल रही हैं अर्थ के नीचे से, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फीचर्स क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो मिनी फीचर्स क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो देखो, सस्टेन्ड राइज सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम, सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है उसमें और इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या करा जाए, मतलब जो राइज है उसको सस्टेन किया जाए, मतलब उसको
कंट्रोल करा जाए कि बहुत ही ज़्यादा इनकम लोगों की बढ़ती जा रही है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए कि एक लेवल रखा जाए इनकम में कि जो अमीर लोग हैं उनको भी इनकम मिलती है, साथ के साथ में जो गरीब लोग हैं उनको भी इनकम अच्छे से मिलती जाए और इकोनॉमिक वेलफेयर भी बराबर किया जा सके। नेक्स्ट आता है रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ये नहीं कि उल्टा-सीधा यूज़ करना है। नेचुरल रिसोर्सेज को एक अच्छे प्रॉपर ढंग से यूज़ करा जाए ताकि जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करें, बाकी वेस्ट ना करा जाए, ठीक है? एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स और क्या कर सके, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अभी से रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करा जाए। आई बात समझ में? अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना आप, इस वाले को। स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना है इसको, ठीक है? कैसे? मतलब हमें पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी देखो क्या है हमारे पास, इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी, मतलब production technologies, production technology that are input efficient to be made in order to maximize the output that will decrease the per unit of input stress on resource endowment। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जिसमें से रिसोर्सेज कम निकले लेकिन आउटपुट क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा निकल सके, ठीक है? मतलब कम रिसोर्सेज, मतलब कम रॉ मटेरियल में क्या कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, इस चीज की बात कर रहा है। जिससे क्या होगा कि जो मटेरियल वगैरह है वो लिमिटेड यूज होगा और जब रिसोर्स लिमिटेड यूज होंगे तो उनका अच्छी तरीके से यूज करेगा, बचेंगे लास्ट फ्यूचर के लिए, ठीक है? और जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रोल हो सकता है। आई बात समझ में ये वाले पॉइंट से आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यूज ऑफ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी एनर्जी यूज करना चाहिए जो क्या है, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब जो इन्वायरमेंट पे जिसका इफेक्ट ज्यादा ना पड़े, गलत इफेक्ट ना पड़े, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी दैट आर क्लीनर फ्यूल्स। मतलब एलपीजी जो घर में यूज होती है, सीएनजी मतलब जो गाड़ियों में यूज होती है, ये क्या है, बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। डिस्करेजिंग द रूरल यूजेज ऑफ वुड एज फ्यूल दैट कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड शिफ्टिंग टू अल्टरनेटिव लाइक गोबर गैस। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मतलब गांव वगैरह है वहां पर जो वुड यूज करी जाती है जलाने के लिए, उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। वुड को कम यूज करोगे तो जिससे क्या होगा, डिफोरेस्टेशन कम होगा, मतलब जंगल वगैरह नहीं कटेंगे, पेड़ वगैरह नहीं कटेंगे, और साथ के साथ में क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, गोबर गैस पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास, मतलब एलपीजी के बदले में गांव में गोबर गैस यूज कर सकता है, लेकिन अब गांव में तो ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर ही दिए जाते हैं, मतलब एलपीजी सिलेंडर के भी कनेक्शन होना स्टार्ट हो गए तो वहां पे सबको सिलेंडर ही मिल जाता है, ठीक है? एलपीजी ही यूज कर रहे हैं ज्यादा लोग, ये गोबर गैस वगैरह बहुत रेयरली यूज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मतलब inclusive and integrated growth program should be initiated by the government that should aim on generating employment opportunity। मतलब मतलब ग्रोथ प्रोग्राम होने चाहिए, ग्रोथ प्रोग्राम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनिशिएट करने चाहिए, दैट शुड एम ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और मतलब ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे क्या हो सके, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सके। दिस विल इंश्योर रूरल अर्बन माइग्रेशन चेक एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज। मतलब यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है सिर्फ ये शहरों में ही क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, गाँव में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाई जाए ताकि जो लोग गाँव से शहर आते हैं काम करने के लिए वो गाँव से शहर ना आए, जिससे क्या होगा, जो शहर के रिसोर्स है वो बचेंगे, मतलब थोड़े बच सकते हैं, और जो गाँव के रिसोर्स है जो अनयूटिलाइज है वो और अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। Being a non-exhaustible source of energy, it is eco-friendly and it will reduce the dependency on thermal power plant causing air pollution। मतलब being a non-exhaustible source of energy is eco-friendly, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऐसी एनर्जी जो inexhaustible, exhaustible का मतलब होता है जो खत्म हो जाती है, ठीक है? तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए एनर्जी का जिससे क्या हो कि एनर्जी मतलब वो जल्दी खत्म ना हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, जब तक सन रहेगा तब तक सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, है ना? और वो इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए। तो
ऐसी कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें। एंड इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और इससे क्या होगा, जो थर्मल पावर प्लांट है उस पर डिपेंडेंसी खत्म होगी। और क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। कि थर्मल पावर प्लांट मतलब जो कोल वगैरह जलाया जाता है उससे धुआं वगैरह बहुत होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी तो बन जाती है लेकिन साथ में एयर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो उसके बदले में क्या यूज करना चाहिए हमें? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए, जिससे हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्विचिंग ओवर ऑर्गेनिक फार्मिंग टू रिटेन द सॉइल हेल्थ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी आप केमिकल्स मतलब इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं हम किसमें, खेती करने में, ये यूज ना करके क्या करा जाए, ऑर्गेनिक मतलब जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जैसे कि गोबर की जो खाद होती है या फिर और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो खेती करने के लिए पहले टाइम पे यूज करे जाते थे, उन सब पे शिफ्ट होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो जमीन है, जो सॉइल है, उसकी हेल्थ भी बढ़ती जाती है और वो लॉन्गर पीरियड के लिए क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। ठीक है, फर्टिलिटी उसकी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजनरेशनल इक्विटी। मतलब क्या चाह रहा है, मींस प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज है सबको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, किसमें, आज की जनरेशन को भी और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को भी। फॉर एग्जाम्पल, चिपको मूवमेंट इन नॉर्थ एंड एफ्रिको इन साउथ। मतलब यहाँ पे क्या है, चिपको मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट था जिसमें लोग जब मतलब कुछ लोग आए थे जंगल में पेड़ काटने के लिए, तो वहां के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप को पेड़ से मतलब पेड़ को पकड़ के वो खड़े हो गए थे, तो इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। जिससे क्या होगा कि वो ये बोल रहे थे अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको हमें भी साथ में काटना पड़ेगा। जिससे क्या था कि लोग अब इंसान को तो नहीं काट सकते ना पेड़ के साथ में, तो इसलिए वहां पे पेड़ को नहीं काट पाए वो लोग, और जिससे क्या हो गया, वहां का डिफॉरेस्टेशन होने से बच गया। ठीक है, और अपिको मैं बता दूंगा आपको बाद में, ये मेरे को फिलहाल याद नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट विल इंश्योर लेस यूसेज ऑफ प्राइवेट मीन्स, रिड्यूसिंग vehicular traffic and air and noise pollution। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि that will ensure less use of private means reducing vehicle traffic and air and noise pollution। मतलब जितने भी जो प्राइवेट व्हीकल है उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मतलब जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं रोडों पे, कार हो गई, गाड़ियां हो गई, वो सारी चीजें लेके निकल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मोटिवेट करना चाहिए लोगों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। जिससे क्या होगा कि जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम होगा और नॉइज पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। ठीक है, और लोगों के एक तरह से क्या कहते हैं, थोड़े मनी भी सेव हो जाएगा, क्योंकि देखो पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा है, और वही अगर वो बस से जाएगा या फिर मेट्रो से जाएगा तो उसका उतना प्राइस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपका एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है अच्छे से। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसके मार्क, क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा मेरे को जैसे मिलेंगे, या फिर मैं किसी से पूछता हूँ ग्रुप में, अगर किसी के पास होंगे तो मैं मार्क करवा दूंगा आपको, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपके पास जितने भी क्वेश्चन मैंने भेज दिए हैं सारे के सारे आपको मार्क करवा दिए मैंने क्वेश्चन, मतलब भेज दिए। अब उन सबको पढ़ना स्टार्ट कर दो फटाफट, लर्न करना स्टार्ट करो। क्योंकि अब 15 जुलाई से तो आपके एग्जाम है ही, है ना, तो 1.5 महीना बच रहा है आपका। आज 31 हो गई है, कल से जून स्टार्ट हो जाएगा, तो 1.5 मंथ बच रहा है। तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अच्छे से। और जो भी डाउट वगैरह हो आप कॉल कर लेना, या फिर जो भी आपके पास नंबर तो है ही, आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे पूछना, कैसे भी पूछना पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्या दिखा रहे थे न्यूज में? हम्म। क्या? हाँ हाँ, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये है कि पता चलेगा कि एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बेसिकली मान के चलो आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन अगर कैंसिल हो गए तो आपके एग्जाम कैंसिल ही हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो पेपर देने ही पड़ेंगे ना। हाँ, वैसे केस है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता नहीं रहा था, क्योंकि अभी वो कुछ खुद कंफर्म ही नहीं है उसमें कि क्या होगा, तो फिर बता के कुछ फायदा नहीं ना उस चीज के लिए।
हम्म। हाँ, एग्जाम आपके सारे ही होंगे, जैसे एग्जाम आपके सारे होंगे, मतलब पैटर्न वगैरह थोड़ा हो सकता है चेंज हो जाए। इस बार बोला जा रहा है कि पैटर्न चेंज किया जाएगा एग्जाम में। तो आज क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, तो उसके बाद जब आपकी डेट शीट रिलीज होगी तो शायद हो सकता है तभी आपको पैटर्न वगैरह सब इन बता दिया जाए कि कैसे कैसे एग्जाम होगा इस बार। ठीक है, तो वो सब पता चल जाएगा आज या कल में ही, और पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं, वो सब बता देंगे। ठीक है, तो बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे 4 से लेकर 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 10th चैप्टर करेंगे, और उसके बाद बचेंगे हमारे सिर्फ इसमें 2 चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड, है ना। थर्ड चैप्टर भी करा दिया है, छोड़ दिया वो? नहीं नहीं, थर्ड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कराया ना, करा दिया। थर्ड भी नहीं कराया मैंने, हाँ, एलपीजी उसमें नहीं कराया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर रह जाएंगे 10th के बाद। ठीक है, अनलॉक हुआ है इस बार, देखता हूँ मैं क्या क्या चीजें अनलॉक हुई हैं। अगर सेंटर वगैरह अनलॉक हुए तो अच्छी बात है, फिर आपको सेंटर भी बुला लिया करूंगा। ओके, चलो ठीक है फिर, बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।